और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रफ्तार, टक्कर और फिर आग की भयावह लपटें। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ऐसा मंजर दिखा जिसने हर किसी को झकझोर दिया। हरिद्वार से इंदौर जा रही यात्रियों से भरी बस ट्रक से टकराई और कुछ ही पलों में दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर इस भीषण हादसे की वजह क्या थी। एक्सप्रेस वे पर द बर्निंग बस, 8 लोगों की मौत। जिम्मेदार कौन? हादसों से सबक कब? रफ्तार का कहर या सिस्टम की नाकामी? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दौसा के कोलवा थाना क्षेत्र में सुबह का सफर अचानक चीख पुकार में बदल गया। द्वारापुरा के पास यात्रियों से भरी बस और ट्रक की भीषण टक्कर हुई और कुछ ही सेकंड में दोनों वाहन आग के गोले में तब्दील हो गए। बस में सवार लोग जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई यात्री आग की चपेट में आ गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस में टक्कर के बाद ट्रक और बस में लगी आग। 8 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। ड्राइवर और कंडक्टर समेत 39 सवारी थी मौजूद। बस सवार ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। यात्रियों से भरी बस हरिद्वार से इंदौर जा रही थी। अचानक हम तो सब सो रहे थे, अचानक भयंकर धमाका हुआ तो ऊपर की जो बर्थ थी वो हमारे ऊपर गिरी। हम स्लीपर जी, हम नीचे थे तो नींद खुली, कोहराम मच गया, हल्ला गुल्ला मचा, सब यहाँ से वहाँ तक ढूंढा ढूंढी। किसी ने मुझे खींचा, बाहर लेके आया। मैंने कहा पत्नी है मेरी, पत्नी को भी मैंने उठाया, वो बेहोश हो गई थी। तो ये जो टैंकर जो टकराया ना जिस जगह पे, वहीं वो स्लीपर वाली जगह थी जिस सीट पे हम थे। मैं इस तरफ था, वो इस तरफ थी। कोशिश किया हमने, वो बेहोश हो गई थी। इतने में देखते ही देखते आग आ गई बिल्कुल नज़दीक। लोगों ने खींच लिया बाहर मुझे कि आप बाहर आओ पहले, बाकी सब देखें। फिर हमने भी और 1-2 लोगों को बाहर निकाला, मदद करी कि चलो आग नहीं लगे, उसके पहले हम एक बार बचाव कर। कितने लोगों को बाहर निकाला जा सके? पत्नी को भी निकालना था, वो अंदर ही रह गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे। किसी ने बस के शीशे तोड़े, किसी ने यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की, तो किसी ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। शुरुआती राहत कार्य में ग्रामीणों की भूमिका बेहद अहम रही। देखो, सभी पेशेंटों को आते ही हमने आईवी लाइन पे लिया, डॉक्टर सारे हमने कॉल कर लिए यहाँ पे, और सभी के जरूरी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं। कोई ऐसी गंभीर पेशेंट को तुरंत एक्सपर्ट को दिखाया जा रहा है, जैसे ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर हैं, जनरल सर्जन डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पे, और कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं। ऐसे करके 6 से 7 डॉक्टर हमारे लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि ओवरटेक के दौरान ये भीषण हादसा हुआ। ट्रक और बस की आमने सामने की टक्कर हुई थी। टक्कर के बाद दोनों वाहनों के साइड हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद बस से धुआं उठने लगा। कुछ यात्रियों ने समय रहते बस से निकलकर जान बचा ली। कुछ ही मिनटों में बस आग का गोला बन गई। अंदर फंसे यात्री अपनी जान नहीं बचा सके। हादसे की असली वजह पुलिस जांच के बाद ही साफ होगी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, दमकल और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के साथ साथ घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कवायद शुरू हुई। प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस को बिना किसी रुकावट के दौसा जिला अस्पताल तक पहुंचाया। अब तो लगभग क्लियर सा हो गया और कोई नई डेड बॉडी से भी संभावना नहीं है। फिर भी एक बार एहतियात के तौर पे तलाश कर रहे हैं। एक जो पीड़ित है वो बता रहे हैं उनकी पत्नी नहीं मिल रही थी, वो बेहोश हो गई। हो सकता है कि डेड बॉडी हो, भिजवा दी गई हो, ढूंढ रहे हैं, उनको भी देखा जाएगा। अब जो डेड बॉडीज है उसमें उनकी पत्नी है तो उसके डीएनए संबंधी रिपोर्ट्स लेके उस पर डिसीजन किया जाए। पुलिस की माने तो हादसे में 8 यात्रियों की मौत हुई है। 28 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। 8 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज दौसा अस्पताल में चल रहा है। बस के अंदर से 8 शव बरामद किए गए हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल भेजे जाएंगे। वहीं पुलिस ने हादसे का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा घायल अस्पताल में भर्ती हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला प्रशासन लगातार इलाज की निगरानी कर रहा है और मृतकों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।
कुछ शव बुरी तरह झुलस जाने के कारण डीएनए जांच की जरूरत पड़ सकती है। ये जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस में रात के अराउंड 3:15 बजे की घटना थी। हमें सूचना है कि एक ट्रॉली और पैसेंजर बस में आपस में टक्कर हो गई और बस में आग लग गई। घटना स्थल पे हम पहुंचे और आग को बुझाई तो ये जानकारी हुई कि अराउंड 24-25 लोग को रेस्क्यू हो गए थे, उसमें से 11 लोग अभी अस्पताल में भी एडमिट हैं, बाकी चूँकि इंजर्ड नहीं है तो वो ये हमने बस के जो संचालक हैं और जो मालिक हैं उनसे बात की और उनसे पैसेंजर्स की लिस्ट निकलवाई और वहाँ से हम कांटेक्ट करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से कितने लोग फंसे हैं। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में जनहानि का समाचार बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति, शोक संतप्त परिवारों को संबल और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। साथ ही प्रशासन को राहत और उपचार के लिए हर संभव मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इधर दौसा के सांसद मुरारी लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को यात्रियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं। मेरा मंत्री जी से सरकार से मांग है आपके माध्यम से एक कमेटी गठित करें एक्सीडेंट के क्या क्या कारण हैं। जैसा हम तो समझते हैं जिस हिसाब से लोग मेरे को फीडबैक भी दे रहे थे, बता रहे थे, एक तो एम्बुलेंस एक्सप्रेस आई बहुत ज़्यादा है और इस मुद्दे को मैंने मंत्री जी को पहले भी अवगत कराया था और पिछली बार इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया था। और दूसरा एम्बुलेंस का मामला है, एक साइन बोर्ड्स हैं। अभी ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट पर भी विद्युत रूप से नहीं तो साइन बोर्ड है और उसकी लेंथ मेरे हिसाब से और बढ़नी चाहिए। बाकी कुछ नींदों में भी होते हैं, कुछ और भी लापरवाही से होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जब भी बातें सामने आएंगी, जब हम एक कमेटी का गठन करें, उस पर पूरा उसके कारण ढूंढें। वहीं अब पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है, जबकि पूरे हादसे ने एक बार फिर हाईवे सुरक्षा और सड़क हादसों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि कई परिवारों के लिए कभी न भरने वाला जख्म बन गया है। राहत और बचाव अभियान पूरा हो चुका है, घायलों का इलाज जारी है और पुलिस हादसे की हर कड़ी की जांच में जुटी है।